तुम सभी लोग, मैं जानता हूँ इंट्रो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, पर ये ज़रूरी था ताकि तुम सभी को लगे कि भाई ये सिर्फ एनिमे ओरिएंटेड चैनल नहीं है, बल्कि ये इस पे मूवी और वेब सीरीज़ की रिव्यू भी किया जाता है। जहाँ पे अपन आज से एक ऐसी चीज़ शुरू करेंगे जिसका नाम है डेथ नोट, और इसे देख के तुम सब जान जाओगे कि मास्टरपीस क्या होती है। मेरा इस सीरीज़ को एक्सप्लेन करने का मेन मोटिव यही है कि ये मेरी पहली एनिमे थी, और भाई इसको देख के जो मेरे दिमाग का IQ बढ़ा था, मैं चाहता हूँ कि एक बार वो वापस से रिवाइंड किया जाए और तुम्हारे अंदर भी तुम्हारा IQ भी बढ़े। इस सीरीज को सैयारा वाली ऑडियंस भी देख सकती है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सीरीज की स्टार्टिंग होती है और हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पे सिनिगामीज रहते हैं, जिनके पास अपनी अपनी एक डेथ नोट है। सभी ज्यादातर सिनिगामीज जो लूडो खेल रहे होते हैं, पर उनमें से एक सिनिगामी वो काफी ज्यादा उदास और हताश रहता है, जिसको देख के लगता है कि वो अपनी लाइफ से ऊब चुका है। वहीं पे हमें दूसरी ओर एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है लाइट यागामी, जो एक काफी ज्यादा होशियार बंदा है, बट वो भी हर जगह जहाँ पर भी जाता है उसको किसी न किसी क्राइम होने की न्यूज़ मिलती रहती है। टीवी पे देखता रहता है, रेडियो पे सुनता रहता है कि आज इसका मर्डर हो गया, आज उसकी लूट हो गई। और फिर हमें इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों सोचते हैं कि काश ये दुनिया मर जाए। और अब हमें आगे दिखाया जाता है कि लाइट यागामी अपनी कॉलेज की स्टडी कर रहा था, तभी उसको दिखाई देता है कि आसमान से एक किताब है जो नीचे गिर रही होती है, और वो बाद में उस जगह पे जाके उस किताब को उठा लेता है और उस पे लिखा हुआ पढ़ता है, जहाँ पे उस किताब में लिखा हुआ होता है कि अगर कोई भी इंसान इस पे किसी इंसान का नाम लिखेगा तो उसकी 40 सेकंड बाद में मृत्यु हो जाएगी। अगर कोई इंसान किसी की मौत का रीजन लिखेगा तो वो भी उसी तरीके से मर जाएगा। बस शर्त यही है कि तुम जिस भी इंसान का नाम लिख रहे हो, तुम्हें एक बार तो उसको देखा हुआ होना ही चाहिए, भले ही टीवी पे ही क्यों ना हो। अब लाइट को ये सब चीजें काफी ज्यादा फालतू और बकवास लगती है, और इसलिए वो वापस से चला जाता है। पर पूरे दिन वो उसी के बारे में सोच रहा होता है कि क्या ये सच में सही था या फिर गलत था। क्या होता है कि ऐसा सच में पॉसिबल हो कि किसी का भी नाम लिखे और वो इंसान मर जाए। अब वो घर जाके सोचता है कि क्यों ना इसको ट्राई किया जाए और चेक किया जाए क्या ये सच में काम करती भी है या नहीं। और वो जैसे ही किसी का नाम लिखने वाला होता है, तब वो सोचता है कि अगर मैंने किसी को मार दिया तो क्या मैं मर्डरर हो जाऊंगा। तभी वो टीवी पे देखता है एक न्यूज, जहाँ पे एक आदमी ने जो पूरी स्कूल को हाईजैक कर रखा हुआ होता है, और बाद में टीवी न्यूज पे उस आदमी की आइडेंटिटी भी दिखाई जाती है, जिसे देख के लाइट यागामी उस आदमी को टेस्ट सब्जेक्ट मान के अब उसका नाम है जो अपनी डेथ नोट पे लिख देता है। अब लाइट उस आदमी का नाम लिखने के बाद घड़ी को देखता है और वेट करता है 40 सेकंड होने का कि क्या वो आदमी सच में मरता है या नहीं। पर जैसे ही 40 सेकंड खत्म हो जाती है, कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आता उसकी डेथ का, और इसलिए वो लाइट यागामी है जो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है, और वो डिसाइड कर लेता है कि ये तो एकदम कचरा है, टाइम बर्बाद, पैसे बर्बाद। और वो जैसे ही टीवी को बंद करने वाला होता है, तभी ऑफिशियली न्यूज आती है कि भाई सभी होस्टेज बाहर आ रहे हैं। और जब हमने अंदर जाके देखा तब हमें पता चला कि वो जो टेररिस्ट था जो मर चुका है। अब ये सब देखने के बाद लाइट सोचता है कि क्यों ना इसको एक बार ट्राई और किया जाए। अगले दिन वो अपने कॉलेज जाता है तो अपने दोस्तों को देखता है जो बिन फालतू के पैसे मांगते रहता है। तब वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसी का नाम लिख दूं, वैसे भी ऐसे लोग एक दो कम भी हो गए तो समाज को क्या ही फर्क पड़ेगा। तो अब इससे तुम कुछ समझे नहीं तो अपने उस दोस्त को शेयर करो जो बार बार पैसे मांगता रहता है। तो वो अपने दोस्त या फिर कह सकते हो क्लासमेट को मारने का प्लान खारिज करके वो जाता है रात को मार्केट, जहाँ पे वो देखता है कि कुछ गुंडे वो किसी लड़की को परेशान कर रहे हैं और वो उसका भला प्लस अधिकार करने की ट्राई कर रहे हैं। वो गुंडा आपस में एक दूसरे का नाम ले रहे होते हैं, इसलिए लाइट है जो सीधा सीधा शॉपिंग मॉल के अंदर जाता है और वहाँ पे वो एक मैगजीन खोलता है और उसमें डेथ नोट रख के इनमें से एक का नाम लिखता है और उसकी डेथ का रीजन भी लिखता है, जहाँ पे लड़की भाग जाती है और वहीं पे ये गुंडे उसका पीछा करते हैं और तभी एक गुंडे को ट्रक कुचल देता है। और ये सब देख के लाइट भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी डेथ नोट में यही रीजन लिखा था, और उसे क्लियर हो जाता है कि भाई हाँ, डेथ नोट सच में काम करती है। अब उसके बाद हमें जियूक दिखाया जाता है। जियूक कोई और नहीं बल्कि वही शिनिगामी है जिसकी डेथ नोट नीचे गिरी थी, और वो उदास होता है और वो अपने साथियों को कहता है कि मेरी डेथ नोट है वो धरती लोक पर गिर गई है। तब उसके साथी हंसते और पूछते हैं कि क्या तुमने दोनों गवा दी। तब वो कहता है कि नहीं, मेरी एक डेथ नोट ही नीचे गिरी है और मैं उसको लेने जा रहा हूँ। और ऐसा कह के जियूक है वो धरती लोक पे चला जाता है अपनी डेथ नोट को लेने। अब आगे हमें लाइट यागामी दिखाया जाता है जो मर्डर करने के बाद सीधा घर आता है, और घर पे आने के बाद उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा तुम आज इतने जल्दी घर कैसे आ गए। तो लाइट जल्दी से बहाना मार के कहता है कि आज नेशनल एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया है, और ये कह के वो अपना रिजल्ट है जो अपनी माँ को दिखा देता है, और उसकी माँ कहती है कि शाबाश बेटे, तुम इस बार भी फर्स्ट आए हो। यानी कि तुम समझ सकते हो कि लाइट यागामी कितना होशियार है पूरे जापान में। अब लाइट ऐसा बोल के अपने रूम में चला जाता है और माँ को बोलता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। उसके बाद वो डेथ नोट को देखने लगता है और मन ही मन काफी ज्यादा खुश होता है कि अब मैं दुनिया को बदल दूंगा। और तभी पीछे से आवाज आती है कि क्या तुम्हें ये किताब पसंद आई। जब लाइट पीछे मुड़ के देखता
देखता है तो वो पाता है र्यूक को और उसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद लाइट अपने होश संभालता है और बोलता है कि मुझे लगा ही था कोई तो आएगा, मुझे पहले इस चीज़ पे भरोसा नहीं था, पर जब पता चला डेथ नोट कैसे काम करती है तो मुझे लगा था कि तुम आओगे। तो अब बताओ क्या तुम्हें मेरी आत्मा चाहिए? मैंने जो भी किया है उसके लिए मैं अपनी आत्मा भी देने के लिए तैयार हूँ। अब इसके बाद र्यूक कहता है कि तुमने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया। ये डेथ नोट पहले भी इंसानी दुनिया में कई बार आ चुकी है, पर इसका इतना जल्दी ऐसा इस्तेमाल किसी ने भी नहीं किया। तुमने इसका 5 दिनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल किया है। लाइट कहता है कि मैं इस सब के लिए पहले से ही तैयार था, तो बताओ क्या तुम मुझसे मेरी आत्मा ले जाने आए हो? तब र्यूक कहता है कि तुम इंसान काफ़ी ज़्यादा अजीब होते हो, अपने ही मन की बड़ी कपोल कल्पना कर लेते हो। आगे वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। इस किताब का एक नियम है कि जब भी ये इंसानी दुनिया में आता है तब वो इंसानों का हो जाता है। इन शॉर्ट ये किताब अब टोटली तुम्हारी है। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो किसी और को दे दो, पर अगर तुमने ये किसी को दी तो तुम्हारी इस किताब से जुड़ी हुई सारी यादें हैं वो मिट जाएगी। तब लाइट कहता है कि यानी कि मुझे इस किताब को इस्तेमाल करने के लिए मुझे कोई भी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। तब र्यूक कहता है इसकी कीमत है, इसकी कीमत वो डर है जो इस्तेमाल करने वाले को होता है, यानी कि पकड़े जाने का डर ही वो कीमत है। और जब तुम मरोगे तब मैं अपनी डेथ नोट पे तुम्हारा नाम लिखूंगा। और एक पल भी ये मत सोचना कि तुम इसका इस्तेमाल करने के बाद स्वर्ग या नर्क जाओगे, इसका पता तुम्हें मरने के बाद चलेगा। अब इतने में ही लाइट की माँ आ जाती है और वो दरवाजा खटखटाती है। उसके बाद जब लाइट दरवाजा खोलता है तब वो देखता है कि उसकी माँ है जो इस र्यूक को नहीं देख पा रही। लाइट की माँ बोलती है कि पड़ोसियों ने सेव भेजे तो तुम ये रख लो सेव। अब लाइट की माँ के जाने के बाद र्यूक उससे पूछता है कि तुम्हें मेरी माँ देख क्यों नहीं पा रही होती है। तब र्यूक कहता है क्योंकि हमारे बीच सिर्फ डेथ नोट का रिश्ता है, इसलिए तुम मुझे देख सकते हो और किसी के साथ भी ये डेथ नोट का रिश्ता नहीं है। तुम्हारे अलावा कोई भी मुझे ना ही देख पाएगा ना ही मेरी आवाज सुन पाएगा। और इतना कह के वो एप्पल खाने लग जाता है। अब लाइट उससे पूछता है कि तुमने ये काम करने के लिए सिर्फ मुझे ही क्यों चुना? तब र्यूक कहता है कि तुम अपने मुंह मिट्टू मियाँ मत बनो, औकात में रहो। तुम्हें क्या लगता है तुम स्मार्ट हो इसलिए तुम्हें ये किताब मिली है? नहीं, ये बस एक तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें मिल गई। लोग इसको ठीक तरीके से समझ सके इसीलिए मैंने दुनिया की सबसे ज्यादा लोकप्रिय भाषा इंग्लिश में इसे लिखा है। तब लाइट उससे पूछता है कि तुमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इस किताब पे लिखी ही क्यों और ये सब मुझे बता ही क्यों रहे हो? अब ये मत कहना कि तुमने ये सब कुछ गलती से गिराया है। तब इस पे र्यूक हंसता है और कहता है कि मैंने ये सब इसलिए किया है क्योंकि मैं बोर हो रहा था, क्योंकि ये डेथ नोट है जो शिनिगामी पे काम करती नहीं है और इसलिए उनका नाम लिखने से इस पे कोई फायदा नहीं है। और क्योंकि शिनिगामी जो रेल्म में रहता है इसलिए वो इंसानों को मार भी दे तो उनको ज्यादा मजा नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही इस इंसानी दुनिया में आ जाऊं। और यहाँ पे आके भाई तुमने तो कांड ही कर दिए, तुमने कई सारे लोगों के नाम भी लिख दिए, पर तुमने उस आदमी की मौत की वजह क्यों लिखी जो ट्रक से आके कुचला गया था? लाइट कहता है कि अगर इसमें मौत का रीजन ना लिखा हुआ हो तो वो हार्ट अटैक से मर जाता है 40 सेकंड के अंदर। और यही बात मुझे इस किताब की सबसे ज्यादा पसंद आई। अब मैं इसका यूज करके सभी क्रिमिनल्स को मार दूंगा। इस पे र्यूक पूछता है कि इसका क्या मतलब है? तब लाइट कहता है कि कुछ ही वक्त में लोग समझ जाएंगे कि कोई तो है जो क्रिमिनल्स को मार है और वो धीरे धीरे करके अपने बुरे काम छोड़ देंगे, यानी कि मैं एकदम परफेक्ट दुनिया बनाऊंगा जहाँ ना कोई बुराई होगा ना कोई पाप होगा, जिसका भगवान मैं रहूंगा, पूरी दुनिया शांति से चलेगी। र्यूक कहता है कि इसका क्या मतलब है? तब लाइट कहता है कि इस डेथ नोट की एक खासियत है कि इंसान को ललचाती है कि एक ना एक बार तो ये इसका यूज करे। जब मैंने इसका यूज करके 2 लोगों को मारा तब मुझे काफी ज्यादा पछतावा हुआ कि मैंने गलत किया, मैं 2 लोगों की जिंदगियों को इतना हल्के में कैसे ले सकता हूँ। बाद में वो बोलता है कि मैंने मन ही मन में सोचा कि मैं यही तो चाहता था, अगर ये डेथ नोट मुझे नहीं मिलके और किसी को मिलती तब क्या होता? मैं ही हूँ जो इस डेथ नोट का सही से इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं इस डेथ नोट में बुरे से बुरे आदमी का नाम लिखूंगा जो लोगों को परेशान करते हैं या फिर जो सजा से बच जाते हैं। इस दुनिया में बस दयालु ही दयालु लोग होंगे जो इसको मैंने बख्शा है। तब र्यूक उससे मजाक करके कहता है कि इस हिसाब से तो इस दुनिया में तुम ही बचोगे, वो भी बुरी नीयत के साथ। लाइट यागामी उसकी बात को पलट के कहता है कि भाई इसका क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो जापान का एक होनहार बालक हूँ जो बस बुरे लोगों को मारना चाहता है और मैं बनूंगा अब इस दुनिया का भगवान। और बाद में र्यूक कहता है कि तुम इंसान सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हो। और यहीं पे इस सीरीज का एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। और अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार। इस वीडियो के रिस्पॉन्स के अनुसार ही मैं अब आगे की वीडियोस बना पाऊंगा, तो प्लीज यार अच्छा रिस्पॉन्स देना। और अगर सब्सक्राइब भी कर दो तब भी यार बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि यूट्यूब मेरे नोटिफिकेशन तुम तक नहीं पहुंचाएगा। और हाँ, इस वीडियो में अपना फीडबैक भी देना कि हमें इसमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।